हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप लोग का कीवन विद सत्य में। दोस्तों यूपी पुलिस SI कांस्टेबल होमगार्ड के लिए दोस्तों मैं जीएस के 40 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपका डेली लेकर आता हूँ। तो आपको बताना है 40 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आपका ये टेस्ट है, तो डेली टेस्ट होता है। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसका आपको जवाब देना है। देखिए, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं, ये आपको पता होगा। तो किस कारण होते हैं, तो आपको पता है ये दैनिक गति के कारण होते हैं। किसके दोस्तों, दैनिक गति के कारण होते हैं पृथ्वी पर दिन और रात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो कौन सा है, तो ये आपका बृहस्पति है। क्या दोस्तों, बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह बोलते हैं। कौन सा दोस्तों, बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है, ये शुक्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सबसे छोटा ग्रह। यहाँ पर देखिए सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाए बुध। बुध, ये कौन सा दोस्तों, बुध है जो सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सी अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। देखिए कौन सी धारा, अगुलहास। तो अगुलहास ये जो आपकी धारा बनती है, कहाँ पर बनती है, हिंद महासागर में। कहाँ पर, हिंद महासागर में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। यहाँ पर देखिए भीतर वाला भाग है, कौन सा, अंदर वाला भाग है जो क्रोड, ये किसका बना होता है, तो ये आपका बना होता है लोहा और निकिल का। किसका दोस्तों, आयरन और निकिल का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन है। तो देखिए मैग्नीज की बात करें तो यहाँ पर देखिए रूस सबसे टॉप पर है। कौन सा दोस्तों, रूस सबसे टॉप पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कोयले की बात करें आपका ये अमेरिका है। कौन सा दोस्तों, अमेरिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर जापान की मैनचेस्टर की बात करें तो कौन सा दोस्तों, ओसाका शहर है जो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, देखिए स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान मतलब डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने करी थी। तो कौन सी सोसाइटी है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। तो ये किसने स्थापना करी थी, ये आपकी करी थी बाल गंगाधर तिलक ने। कहाँ पर दोस्तों, किसने करी थी, बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। यानी कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये आपका कौन था, ये आपका लॉर्ड कैनिंग था। कौन दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। यहाँ भारत भारतीयों के लिए है, तो ये नारा किसने दिया था, ये आपका नारा दिया था आर्य समाज ने। किसने दोस्तों, आर्य समाज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी। तो यहाँ पर देखिए विंध्याचल और सतपुड़ा से बहने वाली बीच नदी कौन सी, आपकी नर्मदा नदी है। कौन सी दोस्तों, नर्मदा नदी रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था। तो दोस्तों किसने स्थापित किया है, तो ये आपका किसने किया, ये आपका किया है देखिए सेबी ने। कौन सा दोस्तों, थर्ड ऑप्शन सही रहने वाला है, सेबी ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पे स्थित है। कुंडापुर एवं करवार वनस्पति जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर दोस्तों, कर्नाटक राज्य में रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। तो यहाँ पर भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है ये कहाँ पर बनाई गई थी, दामोदर नदी पर। कहाँ पर दोस्तों, दामोदर नदी पर बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रकाश का प्रवर्तन किस कारण होता है। तो प्रकाश का प्रवर्तन आपका होता है किसके कारण होता है, तो ये आपका होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन। किसके दोस्तों, प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण जो आपका प्रकाश का परिवर्तन होता है। जैसे तारे टिमटिमाते आपको दिखाई देते हैं, किसके कारण, ये आपके प्रकाश का परिवर्तन। जैसे आपके पानी में अगर सिक्का डालेंगे तो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, वो भी किसके कारण, प्रकाश के परिवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो ये कौन करता है, वृक्क। कौन सा दोस्तों, वृक्क मतलब आपका किडनी जो है तो रक्तचाप को नियंत्रित करता है, और इसको मतलब गुर्दा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर न्यूटन के गति के नियम को पहले नियम को कहा जाता है इनर्शिया ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व का नियम। किसे दोस्तों, जड़त्व का नियम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती हैं। तो ध्वनि तरंग आपकी किस प्रकार की होती हैं, तो ये आपकी अनुदैर्ध्य। कौन सी, तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अगर प्रकाश तरंग की बात करें वो आपकी अनुप्रस्थ होती हैं। कौन सी दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो दाब का एसआई मात्रक आपका पास्कल होता है। क्या दोस्तों, पास्कल जो है दाब का एसआई मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय स्वतंत्रता कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष था कांग्रेस का, तो ये आपका था एयो ह्यूम। ये कौन थे? एयो ह्यूम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का कारण क्या था? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था? ब्रिटिश, देखिए यहाँ पर तीनों कारण देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्रिटिश शासन की तानाशाही, तो ये भी था, ये कारण था। भारतीय संस्कृति का अपमान, बिल्कुल सही था दोस्तों। ये क्यों हुआ था? क्योंकि दोस्तों गाय के चर्बी से जो है कारतूस बने थे, इसी कारण। ब्रिटिश शासन द्वारा आर्थिक शोषण, तो ये सारे तीनों आपके जो कारण हैं, ये तीनों आपके माने जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दीनदयाल उपाध्याय को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? तो दीनदयाल उपाध्याय को जो आपका भारतीय जनसंघ विचारधारा से, जनसंघ विचारधारा से जोड़ा जाता है। किनको? दीनदयाल उपाध्याय जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये आपको पता होगा, भारत का यहाँ पर लिखना चाहिए था दोस्तों किस प्रकार से है, तो ये मैं आपको, अगर यहाँ पर देखिए मैं दोनों बता देता हूँ। यहाँ पर भारत का अगर सबसे बड़ा राज्य की बात करें यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो यहाँ पर ये आपका रहने वाला राजस्थान। लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा? उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका राजस्थान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ऑस्ट्रेलिया को कौन सा नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया को जो आपका, ये ऑस्ट्रेलिया को कौन से नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपका देखिए यहाँ पर लैंड टाउन अंडर के, दोस्तों लैंड टाउन अंडर के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों आपका इसको कंगारू के नाम से भी जानते हैं। चलिए विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है? विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है? तो ये आपका है पृथ्वी की धुरी का झुकाव। क्या दोस्तों? पृथ्वी की धुरी का झुकाव जो है विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो ये तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। तो आपका किससे संबंधित है? जम्मू और कश्मीर से। तो जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत में धारा 356 किससे संबंधित है? देखिए भारत में धारा 356 आपका ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो भारतीय लोकसभा में आपको मालूम होगा 545 सदस्य होते हैं। जो 545 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के कारण, यहाँ पर देखिए इन्फ्लेशन के कारण मुख्य रूप कौन सा है? देखिए इन्फ्लेशन का मुख्य कारण कौन सा है? तो ये ऑप्शन आपके दो हैं। तो ये आपका देखिए यहाँ पर मांग का अधिक होना और उत्पादन में कमी, यानी कि आपके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए और बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का क्या उपाय अपनाता है? जो मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व मतलब आपका आरबीआई क्या उपाय अपनाता है जब मूल्य में वृद्धि हो जाती है? तो ये आपका देखिए ब्याज की दरों में वृद्धि कर देता है। आरबीआई जो है ब्याज की दरों में वृद्धि ही कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय रिजर्व बैंक, यहाँ पर देखिए रिजर्व बैंक होगा, रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? तो यहाँ पर देखिए आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर जनरल आपके रहने वाले हैं, ये आपके संजय मल्होत्रा हैं। कौन दोस्तों? संजय मल्होत्रा रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जीवित कोशिका में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है? तो जीवित कोशिका में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है? तो ये कौन करती है? आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। कौन दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण आपका ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। क्या दोस्तों? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एसी और डीसी विद्युत में क्या अंतर है? देखिए एसी और डीसी बिजली मतलब विद्युत में क्या अंतर होने वाला है? तो ये आपका क्या रहने वाला है? देखिए एसी विद्युत प्रवाह एक दिशा में होता है, डीसी दो दिशा में। नहीं, देखो एसी का प्रवाह दो दिशा में होता है और डीसी का एक दिशा में होता है। ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर एसी का जो प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन डीसी का एक प्रवाह में होता है। डीसी को डायरेक्ट करंट और एसी को अल्टरनेट करंट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, परमाणु का कौन सा हिस्सा सभी रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए परमाणु का कौन सा हिस्सा सभी रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार है? तो आपका हो जाए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉन ही है परमाणु के बाहर जो है चक्कर लगाते हैं, इसके थ्रू जो है ये सभी के लिए जिम्मेदार होता है, रासायनिक गुणों के लिए जो रिएक्शन वगैरह होते हैं। देखिए विद्युत शक्ति एसआई का मात्रा क्या है? तो विद्युत शक्ति में एसआई की मात्रा क्या हो जाएगा? ये सही मात्रा क्या होगा? तो ये वाट हो, क्या दोस्तों? वाट हो जाएगा। इसकी शक्ति का जो मात्रक है आपका P बराबर VI, तो ये दोस्तों वाट हो जाएगा। क्या दोस्तों? वाट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? जो अगर सबसे बाहरी हिस्से की बात करें तो ये आपका क्रस्ट होता है। दोस्तों क्रस्ट होता है। क्या? क्रस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? देखिए ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा किडनी। क्या दोस्तों? किडनी हो जाएगा जो आपका रक्त को शुद्ध करने वाला
अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? देखिए पौधों में भोजन का परिवहन और दोस्तों जल का परिवहन। देखिए भोजन का परिवहन आपका करता है फ्लोएम। क्या दोस्तों? फ्लोएम। और दोस्तों यहाँ पर देखिए जल का परिवहन जाइलम करता है। क्या दोस्तों? जाइलम करता है। और यहाँ पर कोशिका भित्ति दोस्तों आपकी जो है पौधों में सिर्फ पाई जाती है। ये दोस्तों मानव के प्लांट टिश्यू, अरे मानव के जो कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन ये पौधों में पाई जाती है। चलिए दोस्तों ये आपके 40 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, तो जरूर बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा है। वैसे दोस्तों डेली टेस्ट चलता है, आप लोग डेली टेस्ट दीजिए और अपना स्कोर देखिए आप कितने बना पा रहे हैं। अगर दोस्तों 25 से 30 क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं तो आपकी जीके बहुत ही अच्छी है। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।